खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब की 27वीं से 30वीं आयत। उस वक्त यस्सु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुस्लिम मेरे अजीजों, अच्छा चरवाहा मसीह खुदावंद है और वो खुद कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती हैं। अच्छाई जान पहचान से बढ़ती है। रिश्ते मजबूत जान पहचान से होते हैं। ये आज अगर इस बात को हम इसमें देखें, जो मसीह खुदावंद कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। सो जानना बहुत ज़रूरी है। और जानना किसको है? अच्छे चरवाहे को। अच्छा चरवाहा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो खुद कहता है मैं और बाप एक हैं और बाप सबसे अच्छा है। जब उसके शागिर्दों ने उसे कहा, ऐ नेक उस्ताद, दूसरे का तू मुझे अच्छा या नेक क्यों कहता है? एक ही खुदा है, वही अच्छा, यानी खुदा। ये और आज वो कह रहा है कि मैं और बाप एक हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने जो हमें जान लिया, वो हमारे अंदरून को, हमारे बातन को, इवन के भ्रूण को, हर एक चीज को जानता है। हमारी सोचों, ख्यालात और हमारी सांसों तक को वो जानता है और पहचानता है। यह खुदा कादिर मुतलिक, जिसके मुतल्लिक अच्छा चरवाहा कहता है मैं और बाप एक है। अब वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंद है, तो वो जानता है। तो जो जानता है उसे पता है कि उसके लोगों को, उसकी भेड़ों को क्या दरकार है। हम चाहे मांगे या ना मांगे, वो हमें देता ही देता है। यह है जानना। और उसने जाना हमें क्योंकि हम उसी की शबीह पर, उसी की रूह को हासिल करके जीती जान हुए हैं। और मसीह खुदावंद अच्छा चरवाहा, जिसका इतवार आज हम मना रहे हैं, वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। चरवाहा, और ये
उस दौर में जब मसीह खुदावंद ने ये तालीम दी, उस दौर में ये आम था कि वहाँ उनका ज़्यादा कारोबार क्या था, भेड़ बकरियों को पालना और उससे गुजर बसर करना। इसराइल यहूदी इसको बड़े अच्छे तरीके से इस कारोबार को बढ़ाते थे, और जिनकी ज़्यादा भेड़ें होती उसकी ज़्यादा इज्जत होती। ये आम था। और गांव से या शहर से बाहर जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा भेड़ खाना बनाया होता था, और हर चरवाहा जिसके चाहे 50 हैं, 100 हैं, 60 हैं, वो उस भेड़ खाने में जाकर उसे रखता, भेड़ों को वहाँ बंद करता। और सुबह जब उन्होंने आना, चाहे 500 भेड़ें हैं, हर चरवाहे ने आकर अपनी भेड़ को आवाज़ देनी होती थी, और उसकी भेड़ ही उस भेड़ खाने से निकलकर उसके पास आती थी। ये एक तरबियत थी। जानना समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दो बातें बहुत अहम है, एक ध्यानो ज्ञान, दूसरा दुआ। ध्यानो ज्ञान किस पर? कलाम पर। उसकी आवाज क्या है? कलाम। आवाज और उसका पैगाम क्या है, उसकी बातें क्या है? वो कलाम है। तो ध्यानो ज्ञान किस पर करना है? कलाम पर। तब जाकर हम उसकी आवाज को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, और अच्छी भेड़ की तरह उसकी पैरवी कर सकेंगे। तो कलाम, इसलिए पास पौलुस रसूल भी बयान करता है ना कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और जब हम यस्सु को, जो अच्छा चरवाहा है, उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं, जो कलाम के ज़रिए से या खादमीन के ज़रिए से या और नेक रास्तबाज लोगों के ज़रिए से, जो हमें अच्छाई की तरफ माइल करते हैं, जो हमें बुराई से रोकते हैं, और वो हमारा ज़मीर भी है जो हमें गुनाह करने से रोकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये यस्सु की आवाज़ है जिसको पहचानना है, जो हमें बार बार बुलाता है कि हम अच्छे काम करें, नेक काम करें, अच्छाई की तरफ बढ़ें। तो अच्छी भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। तो क्या हम कलाम जो हर इतवार को, हर मंगल को, या हर रोज़ जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं या नहीं? तो मैंने तारुफ में बयान किया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में देखभाल को खिदमत भी कह सकते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है। ये खूबियां हैं अच्छे चरवाहे की। और जब हम यौम वालिदा मनाते हैं तो इसमें भी ये खूबियां नुमायां नज़र आती हैं। आपके सामने वो पैनाफ्लेक्स बना है, और उस पैनाफ्लेक्स के ऊपर एक खूबसूरत जो तहरीर लिखी है, उसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि ऐ प्यारी माँ, तेरी अज़मत को सलाम। मैं तेरी अज़मत, कुर्बानी और गैर मशरूत मोहब्बत को सलाम करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपना खून, गोश्त और वजूद देकर पैदा किया है। अच्छा चरवाहा भी अपना खून और अपना गोश्त देकर हमें असरे नौ पैदा करता है, अपने आप में कायम करता है। तो माँ ने भी अपना खून, गोश्त और वजूद देकर बच्चे को जन्म दिया है। इसका मैं अब्दन कर्जदार रहूंगा, अब्दन हमेशा कर्जदार रहूंगा। माँ का कर्ज हम अदाई नहीं कर सकते, ये माँ का रहम है, माँ की गैर मशरूत मोहब्बत है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि खुदा के बाद अगर गैर मशरूत मोहब्बत कोई कर सकता है तो वो माँ बाप है, और उसमें भी माँ पहले दर्जे पर है। इसलिए खुदा के मुंह से भी पहला लफ्ज
माँ ही निकलता है। जब वो 10 अहकामात देता है तो वो पहला हुक्म जो इंसानों के मुतल्लक होता है तो उसमें यही कहता है कि माँ बाप की इज्जत करो। तो माँ को इतना रुतबा खुदा ने दिया है, तो माँ की अजमत को हम झुटला नहीं सकते, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। माँ एक अजीम हस्ती है जो अपना खून गोश्त और वजूद देकर बच्चे को इस दुनिया में पैदा करती है, इस दुनिया में पैदा करती। और मैं इस पे सोच रहा था कि क्या ये हम इंसाफ करते हैं आज का दिन मना के अपनी माँ को एक फूल देकर या केक काट के या शायद कपड़ों का एक जोड़ा पेश करके इंसाफ करते हैं कि हम बड़ी शादमानी अब अपनी माँ को बड़ा प्यार करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे जब भी मैं दिन मनाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा मैं अफसुर्दा होता हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर लम्हा हर दिन माँ का दिन होना चाहिए, बाप का दिन होना चाहिए। उसे ये तहाइफ नहीं चाहिए, उसे ये सारे चीज़ें नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ औलाद की फरमाबरदारी और औलाद का वक्त कि वो उनके पास बैठे और उनके साथ चंद लम्हे जो है गुजारें। सही है। मैंने एक अभी ड्रामा लिखा है, मौका मिला तो कुछ करेंगे उसके लिए, लेकिन उसमें से एक छोटा सा सीन, माँ, उसका एक ही बेटा, उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं बड़ा करते हैं, बड़ा अच्छा उसका कारोबार और बिजनेस हो जाता है, माँ को फालिज हो जाता है सीरियस हालत में, और उसका बाप उसको लेके, यानी कि उस खातून का शौहर, लड़के का बाप हॉस्पिटल में लेके जाता है। तो वो बार बार फ़ोन कर रहा है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, बेटे को कह रहा है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, वो तुम्हें देखना चाहती है, तुझे मिलना चाहती है, आ जाओ। आया 3-4 घंटे 5 घंटे गुजारने के बाद तो माँ से बोला नहीं जा रहा था क्योंकि फालिज हो गया ना, मुंह जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो गई, तो सिर्फ आवाज़ यही आती रही, ये आवाज़। और वो उसके करीब जाकर उसके सुनता है तो वो ये बोल दिया, और वो गुस्से के साथ बोलता है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या बोल रही है, अपने बाप को कहता है क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या मुसीबत है। उसने कहा बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें इसकी समझ नहीं आती। और बेटा फिर गुस्से से, और क्या करूं इसके लिए, अच्छा हॉस्पिटल मेडिसिन सारा कुछ तो दिया है, मैं पैसे भी और दे के जा रहा हूं, ये रखो पैसे और इसका ख्याल करो। नहीं, वो कहते तुम ख्याल करो। अरे मैं क्यों करूं, तुम हो ना, तुम ख्याल रखो, मेरे पास बड़े काम है, मैं बड़ा मसरूफ हाँ। सही है, जिमें घरों निकल जाते ना, अब बड़ा काम है, अब बेटा इधर आप बह ना, मेरे को बड़ा काम तो बाहर भावें चौंक च जाके ताश ही क्यों ना खेलता हो, मसरूफ बड़ा है, लेकिन माँ प्यो लिए टाइम नहीं। और ये क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, कहता मैं क्या करूं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और बाप तुझे थपकी दे के कहता बेटा वाह शाबाश, अब तुम्हें इसकी समझ नहीं आती। तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे, तुम बोल भी नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी ये जान जाती थी कि तुझे क्या चाहिए। जब तुम्हारे मुंह में अल्फाज भी नहीं थे, जुबान पे कोई तूने कुछ सीखा भी नहीं था,
फिर भी ये जान जाती थी कि अब तुझे भूख लगी है, या तेरा बिस्तर गीला है, या तुझे तो तुम्हारी नैपी चेंज करनी है। ये सब ये जान जाती थी, बगैर तेरे बोले ही ये जान जाती थी। और अब तू कह रहा है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें समझाता हूं कि वो क्या चाहती है। वो ये बड़ा महंगा हॉस्पिटल नहीं चाहती, ये तेरी महंगी मेडिसिन या अद्वियात नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है कि जैसे उसने तुझे जब तू बच्चा था तो तेरे मुंह में नवाले डाले, अब तू भी उसके पास बैठ और उसके मुंह में वैसे ही नवाले डाल, ताकि उसे सुकून मिले। और तू कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और ये हकीकत पे मबनी स्टोरी है। मैंने सिर्फ एक पहलू अभी बताया, सारा ड्रामा मैं नहीं यहाँ बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे माँ को नज़रअंदाज किया जाता है दौरे हासरा में। एक दिन पहले भी कहानी नहीं है, हकीकत वाक़या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सुन लेता हूँ मेरे दिमाग से, दिल से ये निकलता नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, निकलता नहीं है कि ये क्यों होता है। और मैंने शायद पहले भी दोहराया यहाँ कि एक खातून जिसके शौहर, बच्चे छोटे ही थे, 3 बेटे, शायद बेटियाँ भी हों, वो फौत हो जाता है। तो वो क्या करती है, वो दोबारा शादी नहीं करती। वो कहती नहीं, मैंने सौतेला बाप इन बच्चों के सर पे नहीं बिठाना, मैं इनको पालूंगी, इनको पढ़ाऊंगी और बड़ा करूंगी। ठीक है, उसने किया, बेटों को पढ़ाया, कामयाब किया, उनके लिए घर भी तामीर किए, घर भी तामीर किए, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, शादियां उनकी की, और बहुत मेहनत की, बड़ी कुर्बानी दी। सच है कि नहीं? आवाज़ आनी आई, कुर्बानी है कि नहीं? कि उसने शादी नहीं की लेकिन मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया भी और इनके घर बना के भी दिए, इनकी शादियां भी कराई। कितनी कुर्बानी दी इस माँ ने। इसकी अजमत को सलाम, इसकी कुर्बानी को सलाम। और उसे भी इनाम मिला उसे इनाम मिला। माँ को क्या इनाम मिला कि तीनों बेटों ने चारपाई उठा के उसकी गली में डाल दी, वहां बिछा दी, और उसे खाना भी मोहल्ले से मिलता है। औलाद 3 जिनके लिए उसने, 3 बेटों के लिए जिसने शादियां नहीं की, शादी नहीं की, इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने उसे इनाम क्या दिया? आ तेरी जगाई बार गली दे विच खाना भी महल्ले वाले दे जाते हैं। और दिल से आह निकली जब मैंने ये सुना। क्या आह निकली? बद्दुआ नहीं, आह। इससे तो अच्छा था कि वो बे औलाद ही रहती। इतनी जिल्लत तो खुदा किसी दुश्मन के साथ ना करे जो इस माँ के साथ होगी। इससे तो बे औलाद ही अच्छा था ना। इसलिए जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं दुआ ज़रूर करता हूँ। कहाँ कहाँ माँ जाके, औरत जाके घुटने टेकती है, इल्तिजा करती है, मिन्नतें करती है कि मेरे लिए दुआ करो ताकि खुदा मुझे भी माँ का रुतबा अता करे, मुझे भी औलाद अता करे, मैं भी फख्र के साथ कह सकूं कि खुदा ने मुझे फजल दिया है, मुझे माँ का रुतबा अता किया है, मुझे ममता भरा दिल अता किया है। कहाँ कहाँ जाकर माँ जो है मिन्नतें जो है करती है, खुदा की हजूर इल्तिजाएं करती हैं। और मैं दुआ देता हूँ, जब भी दुआ देता हूँ तो यही कहता हूँ, ऐ खुदा इन्हें नेक और फरमाबरदार औलाद अता कर। इसलिए मैं कहता हूँ एक दिन, आज का दिन मना लेना, ये हमारे पूरे साल की लापरवाहियों को, कोताहियों को, नाफरमानियों को, खुदगर्जियों को धो नहीं देता। आज का दिन, सिर्फ आज के दिन, बार बार जनरल में बात कर रहा हूं, वो लापरवाहियों, वो खुदगर्जियां, या ना वक्त देना, ना बैठना, ना सुनना, ना कुछ भी नहीं, उनको
धो नहीं देती आज का दिन, नहीं, मैं कहता हूं हर लम्हा यौमे माँ होना चाहिए, हर लम्हा माँ का होना चाहिए, हर दिन माँ का होना चाहिए। आज का सिर्फ यौमे वालिदा नहीं बल्कि हर लम्हा हर दिन जो है वो माँ का होना चाहिए। ये माँ का रहम है, माँ की मोहब्बत है कि आज मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूं। मेरा वजूद, मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ माँ के उस रहम की वजह से है जिसने ये फैसला किया कि वो मुझे जन्म दे। उसके वसीला से और किसी के वसीला से, आज जो कुछ भी हूं उसके वसीला से, अगर वो चाहती तो मुझे ना पैदा करती। दौरे आसरा में हो रहा है ना, लेकिन ये उसका रहम है, उसकी मोहब्बत है कि उसने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया। अपनी मां को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई, सच कह रहा हूँ। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार, एहसास चाहिए। हम उनके पास बैठ जाएं तो इतना ही काफ़ी है। अपने इर्द गिर्द देखना, जिन ख़ानदानों में माँ की इज्जत है ना, उन ख़ानदानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत है, जिस घर में माँ बाप ही घर के मालिक है, इंचार्ज है, घर को चलाने वाले हैं, उन घरों में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैं भी ख़ानदानों में जाता रहता हूँ, आता रहता, मैं देखता हूँ जिस घर में माँ की हुकूमत है उस घर में कोई भी बेटा भूखा नहीं सोता, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता। ये मेरा ईमान है। आए अपनी माँ को प्यार करें, उसका एहतराम करें, खिदमत करें, क्योंकि उसके वसीला से आज जो कुछ भी हम हैं वो माँ बाप की बदौलत हैं। तो आए अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा दें।